आरोह की पाठ्यपुस्तक से पाठ 8 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित कवि यानी गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमने पिछले भाग में पढ़ा है। इस भाग में इस पाठ्यक्रम में जोड़ा हुआ ये अंश जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रचना कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है, उसको शब्दों के अर्थ के साथ समझने का प्रयास करेंगे। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। जो ये अंश है इसका मुख्य विषय ये है कि एक व्यक्ति अपने पेट को पालने के लिए कितना मजबूर हो सकता है और उसको कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। सिर्फ पेट को पालने के लिए बड़े से बड़ा काम करना पड़ता है और कितनी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है, ये इस अंश का मुख्य विषय है। किसबी यानी मजदूर, किसान यानी किसान, कुल यानी परिवार यानी किसान का परिवार, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी यानी भिखारी जो भिक्षा मांगता है, भाट यानी चारण। भाट उनको कहते हैं जो राजा अपने दरबार में अपनी प्रशस्ति गीत के लिए रखते थे, यानी राजा को ये पसंद होता था कि उनके प्रशस्ति गीत गाए जाए और इसी के लिए उनके पास ऐसे विशेष लोग होते थे जो उनके प्रशस्ति को गाया करे, गीत के माध्यम से उनके सामने पेश किया करे। जो उन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, उनका गुणगान उनके समक्ष गा सके, तो उन्हें भाट कहा जाता है। चाकर यानी नौकर, चपल यानी चालाक चतुर, नट यानी नट, चोर यानी चोर, चार यानी दूत, चेटकी यानी जादूगर। ये सारे जो लोग हैं जिनकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मजदूर, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चतुर आदमी, नट, चोर, दूत और जादूगर, ये सारे लोग पेट को पढ़त, पेट को यानी पेट, पढ़त यानी पालने के लिए, गुण यानी बेहतरीन काम करना किसी भी चीज़ को पाने के लिए, गढ़ना यानी करना, चढ़त यानी चढ़ना, गिरी यानी पर्वत, ये सारे लोग जो हैं जिनकी चर्चा यहाँ की गई है, ये पेट को पालने के लिए कई गुण गढ़ते हैं। गुण गढ़ना यानी बहुत से काम करते हैं पेट को पालने के लिए। चढ़त गिरी और पर्वत भी चढ़ते हैं, यानी जो मजदूर है, किसान का परिवार है, व्यापारी है, भिखारी है, भाट है, चाकर चपल नट चोर दूत और जादूगर हैं, ये अपने पेट को पालने के लिए कई गुण गढ़ते हैं, यानी बहुत तरीके के काम करते हैं, चढ़त गिरी और पर्वत चढ़ते हैं। पर्वत चढ़ने का अर्थ यहाँ पर है पर्वत जो कि विशालता का प्रतीक होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बड़े से बड़ा काम जो उनके वश में ना हो वो भी वो करते हैं अपने पेट को पालने के लिए। अटत यानी पहुँचना या फिर घूमना। ग्रामीण भाषा में, ग्रामीण बोली में जो लोग अटना प्रयोग करते हैं कहीं किसी जगह पर पहुंचने के लिए। गहन यानी घना, गन यानी जंगल, आहन मतलब दिन भर, अखेट की मतलब शिकार करना। ये लोग अपने पेट को पालने के लिए दिन भर घने जंगलों में पहुंचकर घूमकर शिकार करते रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये अपने पेट को पालने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि घने जंगलों में जहाँ पर शिकारी और ऐसे खूंखार जानवरों का डर रहता है जिनसे बचना मुश्किल है, लेकिन अपने पेट को पालने के लिए वो दिन भर घने जंगलों में घूमते रहते हैं शिकार के लिए। ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म और अधर्म को भी करते हैं। धर्म तो करना ही चाहिए, अधर्म भी वो करने को राजी हो जाते हैं पेट को पालने के लिए। पेट ही को पचत, पेट को ही
पालने के लिए बेचत बेटा बेट की, बेच देते हैं बेटा और बेटी को। तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई एक राम घनश्याम ही ते। बुझाई यानी बुझाते हैं या बुझा सकते हैं सिर्फ एक राम ही है जो घनश्याम की तरह, यानी घनश्याम यहाँ पर बादलों के लिए प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग को सिर्फ राम ही बुझा सकते हैं। तुलसीदास जी के हमेशा से प्रिय रहे हैं श्री राम, और उन्हीं के माध्यम से वो ईश्वर के का प्रतीक बनाकर श्री राम को ही अपने रचना में पेश करते आए हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पेट की आग है वो जंगल की आग से भी भयानक होती है, और वो आग तभी बुझ पाती है जब बादल पानी बरसाते हैं। वैसे ही श्री राम है जो बादल के रूप में हमारे पेट की आग, हमारे पेट में जलने वाली जंगल की आग को बुझा सकते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई एक राम ही है जो इसे बुझा सकते हैं, घनश्याम के रूप में, बादलों के रूप में आकर। जो आग जंगल की आग की तरह बड़ी है, हमारे पेट की आग। पेट की आग कहने का अर्थ यह है कि हमारे पेट की आग जो है उस जंगल की आग की तरह बड़ी है, जिसको कोई नहीं बुझा सकता सिवाय बादलों के बरसने से। वैसे ही श्री राम है, एक श्री राम ही है जो इस पेट की आग को घनश्याम बनकर बुझा सकते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको। मजदूर किसान का परिवार, व्यापारी भिखारी भाट, चाकर चपल यानी चालाक चतुर, नट चोर, चार यानी दूत, चेटकी जादूगर, ये सारे लोग जो हैं अपने पेट को पालने के लिए कई गुण गढ़ते हैं, यानी कई तरीके के काम करते हैं। पर्वत तक चढ़ जाते हैं, यानी बड़े से बड़ा जो उनके वश में ना हो वो भी काम कर जाते हैं। पर्वत के समान बड़े बड़े विशाल कार्य भी कर जाते हैं अपने ही पेट को पालने के लिए। अटत गहन गन अहन अखेट की, और दिन भर घने जंगलों में घूमकर शिकार भी करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म करते हैं। धर्म तो करना ही है, लेकिन अधर्म भी करने को वो राजी हो जाते हैं। पेट को ही पालने के लिए वो बेटा और बेटी को भी बेच देने को मजबूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। एक राम ही है जो बादलों के रूप में इस पेट की आग को बुझा सकते हैं, जो जंगल की आग की तरह बड़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम ही है जो इस पेट की आग को बुझा सकते हैं, बादलों की तरह इस जंगल की आग को। जो पेट की आग है वो जंगल की आग की तरह बड़ी है। आगी बढ़वागिते, बढ़वानल क्या कहते हैं, जो जंगल में आग लग जाती है, बहुत गर्मी होने से फसल सूख जाती है, तो उनके घर्षण से अपने आप ही आग जो है उनमें लग जाती है, और वो जब लगती है तो उसको बुझा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी के लिए इसका जो कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर पेट की आग का और जंगल की आग का, क्योंकि ये दोनों उतना ही विशाल रूप लेती हैं। पेट की आग यानी भूख व्यक्ति को मजबूर कर देती है गलत से गलत काम करने को, और जंगल की आग जो है वैसे ही है, बढ़ती चली जाती है, जिसको बुझा पाना किसी के बस में नहीं होता। सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही इससे छुटकारा मिल पाता है। तो आशा करती हूँ ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा ये अंश। धन्यवाद।